हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूनिक मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्त। और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत सुंदर होंगे। और दोस्त, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स में उपसारणिक एंड सहखंड पढ़ने जा रहे हैं। माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। और माइनर एंड कोफैक्टर जो होता है दोस्त, देखिए माइनर जो होता है एक सारणिक का दूसरा रूप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो रो है वो कॉलम हो जाता है, जो कॉलम है दोस्त रो हो जाता है। और सहखंड जो होता है, सहखंड कोफैक्टर, देखिए दोस्त, उपसारणिक हो गया आपका माइनर, हो गया सहखंड हो गया आपका कोफैक्टर। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग उपसारणिक जो निकालेंगे, उपसारणिक हम इसके माध्यम से, यानी कि चिन्ह का हम ध्यान नहीं देंगे। इस चिन्ह का ध्यान हम नहीं देंगे दोस्त। हम ध्यान सिर्फ उसका जो रूल होता है उस पर ध्यान देंगे। और जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तब हम सारा चीज़ का, सारा अवयव का चिन्ह ध्यान देंगे। ठीक है, तो दोस्त माइनर देखिए कैसे निकाला जाता है। तो दोस्त सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेते हैं। आखिर उपसारणिक कहाँ से आएगा, कोई उपसारणिक का मतलब क्या, पहले सारणिक क्या होता है, सारणिक के बारे में आपको पहले बता दिए हैं पहले वाला वीडियो में, तो अभी भी आप लोग जान लीजिए। सारणिक जो होता है दोस्त, ऐसे वाले में जो भी अवयव रहते हैं 3, 2, 4, 6, ये क्या है दोस्त, सारणिक है। ये मेरे दोस्त क्या है, सारणिक है। ये अब ये तो आपको घेर के बता दिए, लेकिन इस सारणिक का सिर्फ पहचान होता है दोस्त ऐसे। इसमें जो भी आप अंक लिखिएगा वो क्या कहलाता है, सारणिक होता है। हट के रहता है, सारणिक होता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उपसारणिक की बात करते हैं। जब हम लोग उपसारणिक के बारे में सीख लेंगे तो दोस्त उसके बाद हम लोग सहखंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आराम से देखिए। सबसे पहले हम उपसारणिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं। उपसारणिक ये जो होता है दोस्त, माइनर जो है ये क्या होता है। देखिए आप लोग हर हमेशा दोस्त माइंड को शांत रखिए। और जब भी हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए भविष्य को देख, आगे आपको क्या करना है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। संघर्ष करते रहिए। संघर्ष का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र हो या बिजनेस के क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में आप हर हमेशा संघर्ष करते रहिए। और घबराना नहीं है किसी का भी। मान लिया जाए अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं तो मेरा वीडियो देख के आपको घबराना नहीं है दोस्त। पहले स्थिर से आपको देखना है कॉपी कलम के साथ। ठीक है दोस्त, जब आप कॉपी कलम के साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर डे देखिए दोस्त, तो गारंटी के साथ दोस्त आप एकदम बढ़िया से मैथमेटिक्स अच्छा से अच्छा जानकारी मिल जाएगा दोस्त। चलिए हम देखते हैं उपसारणिक क्या होता है। तो दोस्त चलिए, उपसारणिक जो होता है, हाँ तो मेरे भाई उपसारणिक जो होता है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा तार फंस जाता है, क्या बात है यार, समझ में बाहर नहीं आ रहा है, इसमें तार फंस जाता है। तो अब नहीं फंसेगा, अब नहीं होगा। चलिए तो देखिए उपसारणिक क्या होता है। आराम से दोस्त, हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लेते हैं दोस्त एक एग्जाम्पल, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आराम से 2, 3, 4, 5। तो हम लोग सबसे माइनर निकालेंगे दोस्त। जैसे मेरे भाई यहाँ M11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, M11। 11 का मतलब क्या हुआ दोस्त, पहला रो पहला कॉलम। हमेशा याद रखिएगा, जब आप लोगों को हम बेसिक क्लास में पढ़ाए थे मैट्रिक्स में, तो वहाँ आपको बता चुके हैं AIJ जो होता है, आई होता है आपका रो और जे जो होता है दोस्त कॉलम होता है। ठीक है, आई जो होता है रो होता है, जे जो कॉलम होता है। ठीक है, तो दोस्त आराम से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्त यहाँ M11, M मतलब क्या हुआ, माइनर हुआ, तो इसलिए M से डिनोट कर दिए। अब 11
पहला रो पहला कॉलम, देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो, ये देखिए आखिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं, पहला R1 पढ़ते हैं, इसको R2 पढ़ते हैं, इसको C1 पढ़ते हैं, इसको C2 पढ़ते हैं। R1 रो पंक्ति हो गया आपका, पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। तो दोस्त उसी हिसाब से पहला रो पहला कॉलम, पहला रो, देखिए पहला रो में आ गई पहला कॉलम दोस्त। तो क्या यहाँ है 2 है ना, है 2 दोस्त। तो दोस्त जब ये दोस्त हम पहला रो पहला, देखिए ये जो पूरा ख़त्म कर दिए तो यहाँ बचा क्या दोस्त, 5 बचा, उसे लिखिए, उसे आप यहाँ लिखिए, ठीक है। जो बचा दोस्त उसी को आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए आराम से दोस्त, घबराना नहीं है। आप यहाँ लिखिए क्या बचा, 5, पहला रो पहला कॉलम कट गया दोस्त, 5 बचा, लिख दिए। अब मेरे दोस्त यहाँ हम लिखेंगे M12 लिखेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम। जब ये दोस्त पहला रो हुआ और दूसरा कॉलम जब आपको बताए थे C1 C2 ये हुआ, तो ये ख़त्म, तो क्या बचा 4, तो 4 यहाँ लिखिए दोस्त। जब ये आप लिख लिए, ठीक है, आपको ध्यान देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, जो बचा लिख दिए। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, 4 बचा लिख दिए। अब आपको निकालना है क्या दोस्त, क्या निकालना आपको, अब तो पहला रो दूसरा मतलब 1 2 हो गया। अब 2 के लिए तो क्या होगा, M21 होगा, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो, तो आपको पता है दूसरा रो दोस्त इसमें बना है, क्योंकि आपका A R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। दूसरा में आगे दूसरा में पहला बोला है, तो पहला C1 आगे, तो क्या बचा 3 बचा, लिखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम दोस्त, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, आराम से दोस्त 3 बचा, लिख दिए। जो बचेगा उसी को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आराम से दोस्त, ठीक है, आराम से लिख दिए। अब क्या निकालना आपको, लास्ट पॉइंट क्या होगा, M22 होगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो 1 2, दूसरा रो गया। अब देखो दूसरा कॉलम C1 C2, दूसरा कॉलम। जब आप आ गए दूसरा रो में या दूसरा कॉलम में भी, तो क्या बचा 2 बचा, लिख दिए। अब देखिए उसका जो भी बचेगा अभी, अब उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अब सुनिए, ये लिखने के बाद यहाँ आप एक आव्यूह मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक आव्यूह मानने के बाद आप उसे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ लेट कर लीजिए, अगर ए है तो कुछ दूसरा चीज़ आप मान लीजिएगा। LET है, LET लेट मान लिए दोस्त, B मानिए। तो दोस्त पहले 5 है, 5 लिखिए, उसके 4 है, 4 लिखिए, क्योंकि पहला रो में ही आपको लिखना है। अब जैसे हम दूसरा रो पकड़ेंगे, देखो 2 2 है ना, दूसरा रो जैसे पकड़ेंगे तो दूसरा रो जो वो लिखिएगा 3 2, ठीक है दोस्त। यही आपका एक उपसारणिक निकल गया, ठीक है दोस्त। इसी को हम लोग उपसारणिक बोलते हैं। जैसे इसको लेट कर लीजिएगा दोस्त, यही आपका एक उपसारणिक हो गया। अतः आप लिख सकते हैं क्या, इसका एक उपसारणिक 5 4 3 2 क्या है, एक उपसारणिक हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्त इसका, जब ये आपका उपसारणिक निकल गया, अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्त, 4 कोफैक्टर। देखिएगा दोस्त, सखंड देखिएगा क्या होता है, सखंड, आराम से देखिएगा दोस्त, सखंड कोफैक्टर, आराम से मेरे दोस्त। कोफैक्टर क्या आता है, मान लिया जाए इसी को आपको निकालना है, ठीक है। सेम इसका ही निकालना, अगर आपके पास दिया है मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटर्मिनेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। ये दोस्त इसे 4 मानिए, ठीक है। ये 2 3 4 5 मान लिए मेरे दोस्त। अब मानने के बाद जब हम लोग यहाँ बात करेंगे, अब सखंड निकाल रहे हैं। सखंड में देखिए क्या लिखना है आपको, जैसे कि सखंड, आराम से देखिए यहाँ थोड़ा सा, सखंड ए मतलब कैपिटल में भी दे सकते हैं, स्मॉल भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें M लिखिए, माइनर होता था इसमें से लिखिए आराम से दोस्त। जैसे हम लोग A1 एडजॉइंट भी निकाला जाता है, ठीक है। एडजॉइंट कुछ और होता है, हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, उसका सखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सखंड क्या होता है, आराम से दोस्त, घबराना नहीं आपको, बस बहुत अच्छा रहेगा। सखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कुछ नहीं है। सेकंड में ध्यान दीजिएगा, ये ख़त्म, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला ख़त्म, लिख दिए दोस्त। तो हम लोग जैसे ही ख़त्म हो गया तो क्या बचा, 5 बचा, लिखिए। उसी प्रकार दोस्त देखिए यहाँ अच्छा से देखिए, M11। फिर दोस्त वही निकालेंगे हम, A12 निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 4 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या हो रहा है, हाँ पहला रो दूसरा कॉलम, तो 4 न बचा। फिर दोस्त क्या निकालेंगे, A21, क्या है A21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो देखिए दूसरा रो पहला कॉलम क्या है, 3 है, 3 लिखो दोस्त। अब देखो क्या है, फिर देखो A22 क्या है, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो देखिए R1 R2 C1 C2, तो दूसरा रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और दूसरा कॉलम बोला है तो C1 C2 दूसरा कॉलम हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा। लिखिए इसमें क्या होता है जानते हैं दोस्त, इसमें सिर्फ सिंबल चेंज कीजिए, चिन्ह को। अब यहाँ ध्यान देना आपको, देखिए पहले क्या है आपका, प्लस है, प्लस लिखिए। उसके बाद क्या है, माइनस है, लिखिए। उसके बाद क्या है दोस्त, फिर माइनस है, लिखो। फिर क्या है दोस्त, प्लस, पहले प्लस उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ये होता है दोस्त 2 क्रॉस 2 के लिए, ठीक है। आराम से देखिए, पहले प्लस लिख दिए, फिर माइनस लिख दिए, फिर दोस्त माइनस लिख दिए, प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी को हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि आपको पता है ये किसके स्थान पे है, A11 के जगह, ये किसके स्थान पे, A12 के, ये 21 के स्थान पे, ये कितने स्थान पे, A22 के स्थान पे है। तो दोस्त देखिए गौर से, जब A1 हम लिखे हैं, A11 तो प्लस है लिखे हैं, फिर जैसे दोस्त A12 लिखे हैं, A12 माइनस लिखे हैं, A21 दोस्त लिख दिए। हम कोफैक्टर निकाल रहे थे, इसलिए कोफैक्टर में हमेशा आपको चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। और उपसारणिक क्या होता है, सिर्फ सेम इसी सारणी का एक दूसरा रूप लाइए, तो ला दिए। इसमें तो कोफैक्टर में से नहीं होगा कोई दूसरा रूप, क्योंकि आपको पता है जब ये चिन्ह होता है मतलब रूप होता है, जब ये चिन्ह कर दिए तो इसमें भी आप लोग निकालते शाखंड के लिए आप एक यहाँ से भी एक मैट्रिक्स का रूप लिख सकते हैं ऐसे। लेट यहाँ दिखाई नहीं देता होगा दोस्त, यहाँ हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है दोस्त, आराम से मेरे दोस्त। यहाँ हम लोग फिर से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मान लीजिए कुछ और मान लीजिए, यहाँ 20 में माना है तो इसमें ये लिखिए एकशखंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो एकशखंड क्या होगा, ऐसे एक मान लीजिए, इस सब को लिख दीजिए, क्या होगा, 5 होगा, -4 होगा, उसके बाद -3 होगा, उसके बाद +2 होगा, ये सारा लिख दीजिए, हो जाएगा। हालांकि ये उतना लिखा भी नहीं जाता है, ठीक है, तो लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए, मात्र ए नहीं होगा, लेट नहीं होगा, एकशखंड, ठीक है। तो दोस्त आज हम लोग डिटर्मिनेंट का 2 क्रॉस 2 का उपसारणिक और शखंड निकालने के लिए सीख चुके हैं दोस्त। अगर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हुआ होगा, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा थोड़ा सा भी, तो आप लोग दोस्त अवश्य थोड़ा सा भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलिए सर, या कहीं भी आप लोगों को मिस हो रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, वो भी कमेंट में अवश्य डालिएगा, सर यहाँ आपका मिस है। और दूसरी बात ये है कि रेगुलर रहिए, रेगुलर इस यूट्यूब को मतलब इस चैनल को डेली देखिए, और गारंटी सा 100% इस बार आने वाला है एग्जाम में भी, ठीक है। और दोस्त आज हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ लिए दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, ठीक है दोस्त, बाय।